चलिए निकालिए जीवन सूत्राणी। नवम पाठ है। जीवन सूत्राणी का अर्थ होता है जीवन का सूत्र। सूत्र मन जानते हैं, फार्मूला। फार्मूला का मतलब होता है चाबी। मतलब कि जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सुखमय करने के लिए, जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत करने के लिए सूत्र क्या है। ठीक है। ये कहानी ली गई है यक्ष और युधिष्ठिर। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। यक्ष के विषय में जाने हैं, वो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। पानी के लिए इनके भाई जाते हैं पानी की खोज में, तो यक्ष के द्वारा वो बेहोश कर दिए जाते हैं। तो युधिष्ठिर इनको खोजते हुए जाते हैं, तो यक्ष कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो तब पानी पियो। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तो यक्ष क्या कहता है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात इसमें दी गई है। किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद उच्चतरम चखात किस्विद शीघ्रतरम वतात किस्विद बहुतरम तृणात। किस्विद गुरुतरम। किस्विद माने क्या है? गुरुतरम माने गुरुतर, भारी। गुरुतरम माने भारी। अब भूमे, भूमि से। यक्ष कहता है युधिष्ठिर से कि आप ये बताइए कि भूमि से भारी क्या है। किस्विद गुरुतरम भूमे, भूमि से, जमीन से भारी क्या है। किस्विद उच्चतरम चखात। किस्विद माने क्या है? उच्चतरम माने ऊंचा, खात माने आकाश से। खात माने आकाश। तो आकाश से ऊंचा क्या है? किस्विद शीघ्रतरम वतात। अवतात माने हवा, वात, वात माने हवा। हवा से शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला क्या है? किस्विद बहुतरम तृणात। तृणात माने तिनका। तिनका से ज्यादा कौन जला सकता है? ये प्रश्न पूछा। कहा कि जमीन से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, और हवा से तेज चलने वाला क्या है? तिनका। तिनका से अधिक जलाने वाला क्या है? ये प्रश्न पूछा। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतराम भूमे खात पिचो तथा। माता गुरुतराम भूमे, माता जो है भूमि से भी गुरुतर है। माता भूमि से भी अधिक भारी है। माँ का स्थान भूमि से भी भारी है। खात पितो उच्चतरम तथा। देखिए, पितो उच्चतर अस्तथा, मतलब उच्चतर माने ऊंचा है, अस्तथा खात माने आकाश से। पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। तुलसीदास भी लिखे हैं कि अनुचित उचित विचार तजी जो पालई पितुबैन। पिता की बात को उचित है कि अनुचित है, इस बात का विचार त्याग करके और मान ही लेना चाहिए। कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता का स्थान भूमि से भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। अमन शीघ्रतरम वतात। अमन शीघ्रतरम वतात मतलब कि हवा से। वतात माने हवा। हवा से तेज मन चलता है। चिंता बहुतरी तृणात। तिनका से अधिक जलाने वाली, जल्दी जलाने वाली चिंता होती है। चिता दहत निर्जीव को अचिंता जीव समेत। चिता तो निर्जीव को जलाती है, लेकिन चिंता पूरा जीव सहित आदमी जल जाता है, जीते जी जलता है। तो कहते हैं कि माता का स्थान जमीन से भी भारी है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, मन हवा से भी तेज चलता है, और चिंता चिता से तेज, चिंता तिनका से भी तेज आदमी को जलाती है।
किस्विद प्रवस्तो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः अयातुरस्य च किम मित्रम किस्विद मित्रम मरीष्यतः। कहते हैं कि किस्विद प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो का मतलब होता है प्रवासी, विदेश, परदेश। परदेश में क्या मित्र है? परदेश में आपका मित्र क्या है? जब भी आप परदेश में चले जाते हैं, आप किसी दूसरे देश में पैसा कमाने चले जाते हैं, तो आपका वहाँ मित्र कौन है? ये प्रश्न पूछता है यक्ष। किस्विद प्रवस्तो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः, और घर पर, जब आप घर पर रहते हैं तो वहाँ आपका मित्र कौन है? घर पर कौन मित्र है? आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य माने रोगी, पेशेंट, आतुरस्य माने रोगी, रोगी का मित्र कौन है? किस्विद मित्र मरीष्यतः, और मरने के बाद क्या मित्र है? जब आप मर जाते हैं तो आपका कौन मित्रता का काम पूरा करता है? आपका साथ कौन देता है मरने के बाद? तब बता रहे हैं युधिष्ठिर कि सार्थ प्रवस्तो मित्रम, धन जो है विदेश में मित्र होता है। पैसा है तो विदेश में अगर आपके पास पैसा है तो आप, धन दौलत है तो आपका वही मित्र है, आपको संभाल सकता है, आपको बुरे समय में काम कर सकता है। अब पैसा नहीं है तो, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या माने पत्नी, वाइफ, गृहे सतः घर पर रहने वाले के लिए पत्नी मित्र है। गृहे सतः आतुरस्य भीषक मित्र, और भीषक माने डॉक्टर, वैद्य, हिंदी में वैद्य लिखेंगे, डॉक्टर मत लिखिएगा, डॉक्टर इंग्लिश शब्द है। तो आतुरस्य भीषक मित्रम, आतुरस्य माने रोगी का मित्र जो है डॉक्टर है। दानम मित्रम मरीष्यतः, मरने के बाद दान आपका साथ देता है। इस जन्म में जो दान किए रहते हैं, दान किसे किया जाता है? बिना रोग के औषधि और बिन भूखे को दान। जिसके पास धन दौलत है उसको दान देंगे तो नुकसान करेगा। दान उसे दिया जाता है जिसको धन की ज़रूरत है, जिसके पास एक बेला का भोजन नहीं है, जो इस समय खाने को विवश है, खा नहीं पाता है, भोजन नहीं पाता है, उसको दान करेंगे तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी और वह मरने के बाद आपको मिलेगा। तो कहते हैं कि आतुरस्य भीषका मित्रम अमित्र दानम मित्र मरीष्यति, मरने के बाद दान मित्र होता है। पांचवा देखिए, किस्विद एक पदम धर्म धर्म्यम, किस्विद एक पदम धर्म्यम किस्विद एक पदम जथा, किस्विद एक पदम स्वर्गम किस्विद एक पदम सुखम। एकमात्र धर्म क्या है? किस्विद माने क्या है? एक पदम माने एकमात्र, और धर्म माने धर्म। एकमात्र धर्म क्या है? किस्विद एक पदम जसा, एकमात्र यश, कीर्ति, यश क्या है? किस्विद एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग क्या है? किस्विद एक पदम सुखम, और सुख किसे कहते हैं? एकमात्र सुख क्या है? यह प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर से यक्ष ने। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, दक्षता, निपुणता एक पद एकमात्र धर्म है। दक्षता एकमात्र धर्म है, और दानम एक पदम जसा, और दान ही एकमात्र जस है। दान यदि आप करते हैं आपकी कीर्ति यश फैल जाएगी। जैसे कर्ण था, कर्ण महादानी था, उसका नाम सब लोग जानते हैं। तो दान एक पदम जसा और सत्यम एक पदम स्वर्ग, सत्यम एक पदम स्वर्गम, और सत्य ही एकमात्र स्वर्ग है। यदि आप सत्य पर हैं तो आप स्वर्ग पा गए। सत्य राजा हरिश्चंद्र थे, सत्य के लिए अपना सब राजपाट दे दिए।
आज उनका नाम अमर है। तो सत्यम एक पदम स्वर्गम और शीलम एक पदम सुखम। और शील जो है आपके अंदर का शील, दया भाव, ये सब एकमात्र सुख है। यदि आप दयालु हैं, यदि आप शीली हैं, तो समझिए कि आपको किसी बात की परेशानी नहीं होगी। वही दुनिया का सुख है। दाक्षम एक पदम धर्मम, दक्षता एकमात्र धर्म है। दान एकमात्र जस है। सत्य एकमात्र स्वर्ग है। और शील एकमात्र सुख है।